हेलो दोस्तों, मैं नवनीत आप सभी का अपने चैनल सर नवी में स्वागत करता हूं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट 1 यानी काफी बेसिक क्वेश्चंस से। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बेसिक तो है यानी इजी तो है लेकिन कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। यानी जैसे पावर हो गई, समथिंग स्क्वायर क्यूब, और पेयर हो गया x और 1/x का। तो ये काफी सिमिलर और इस तरह के काफी सिंपल क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो आइए उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, गिवन कर दिया जाता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। और पूछा क्या होता है एग्जाम में, यानी जो आपको फाइंड करने वाली वैल्यू होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो साफ है कि हम लोग के पास जो पावर जो वैल्यू गिवन की गई है उसमें देखिए x और 1/x का पेयर यूज किया गया है, और जो फाइंड करना है उसमें भी x और 1/x ही है। दूसरी बात, यहाँ पर पावर देखिए 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, यानी हमें पावर 1 से पावर 2 तक पहुंचना होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर दो टर्म है यानी समथिंग a प्लस बी लाइक, और उनका हमें स्क्वायरिंग अगर हमको कर दें, हम इनका स्क्वायर कर दें a प्लस बी का, तो हम लोग स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी है, दो टर्म्स है जिनके बीच में प्लस हो रहा है, तो a प्लस बी और स्क्वायर तक पहुंचना यानी स्क्वायरिंग करनी होगी। तो फॉर्मूला हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर a क्या है आपका x और b क्या है आपका 1/x। तो x प्लस 1/x से हमको यहां तक पहुंचना है, तो इसका मतलब हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यानी इस पेयर में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। देखिए फिर क्या आता है इधर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देखिए रिजल्ट क्या होगा फिर, यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी x इंटू 1/x, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो रिजल्ट में हम लोग को चाहिए क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हम लोग को मिल भी गया है। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अगर देखें x और 1/x तो ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ बच रहा है तो आपका 2, यानी हमको इतना पेयर चाहिए तो ये आपका 2 जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर दें, तो यानी आंसर लगेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2, यानी आंसर इज 23। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व किया, लेकिन देखा जाए तो काफी दो तीन स्टेप लग गए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है एक ही स्टेप में, यानी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन को ध्यान से देखो तो क्या किया गया, देखिए हम लोगों ने किया क्या है, निकालना था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया गया था, फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। किया क्या हमने, जो गिवन वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, और जो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे 2 आ रहा था 2ab, वो तो हमेशा आएगा क्योंकि x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 हमेशा दिखेगा। इधर है प्लस में, तो जाहिर सी बात है इधर आके माइनस हो जाने वाला है वो, यानी हम लोग करना ये है कि जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो हमारा 2 यहाँ पर बच रहा था इधर लाके माइनस कर देंगे, यानी 25 माइनस 2, यानी जो गिवन होगी उसको स्क्वायर माइनस 2, यानी आंसर इज 23। इस तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से देखते हैं एक और, यानी मान लिया वैल्यू हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन करना है आपको। क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है आपको। देखिए फिर हम लोग को निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी वही काम करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, तो इतना स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको देखना है ये जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और जो 2 बच रहा था उसको इधर लाके माइनस कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी 16 माइनस 2, यानी आंसर इज 40। तो इस तरह से क्वेश्चन को एक ही स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको डायरेक्ट ओरली देखना होगा। 4 का स्क्वायर मींस 16 माइनस 2 इज आंसर इज 14 हो गया। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज याद करना चाहें तो x प्लस 1/x को हम लोग a मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से लगभग जितने क्वेश्चंस आते हैं इस पेयर में कि x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग है, निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वहां से हम लोग इस तरह से एक का स्क्वायर करके यानी जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर माइनस 2 करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है आपके, if x plus 1/x is equal to 5 find x cube plus 1/x।
इसमें देखिए साफ है कि हम लोग के पास गिवन किया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी पावर 1 से हमें क्यूब तक पहुंचना है। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a प्लस b का होल क्यूब होगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में a प्लस b। फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। यानी इस बार हमको दोनों तरफ क्यूबिंग करनी पड़ेगी, क्यूबिंग बोथ साइड। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है फिर। यानी हमारा है x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। ये आ गया आपका a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी यानी x इंटू 1/x ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 1/5 का क्यूब हो गया हमारा 125। देखिए x और 1/x कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पहले दे रखी है, वो है कितनी 5, यानी x प्लस 1/x के लिए हम लोग 5 रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 पुट करते हैं, यानी वैल्यू आ रही है हमारी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर हमने रख दिया 5 इज इक्वल टू 125। निकालना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पर रखते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको यहाँ पर रखा, ये वैल्यू एक्स्ट्रा है इधर भेज सकते हैं, इज इक्वल टू 125 माइनस 3 5 जा 50। तो आंसर क्या आ गया आपका 110। तो इस तरह से याद हम उन्होंने सॉल्व किया। देखिए अब इसी क्वेश्चन को इतने स्टेप में ना लेकर के सिंगल स्टेप में अगर करना चाहे तो क्या किया जाएगा, करना ये होगा कि देखिए पहले सॉल्यूशन में हुआ क्या है। सॉल्यूशन में देखा जाए तो हुआ ये है कि जो गिवन वैल्यू थी उसका क्यूब किया गया और माइनस किया गया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी जो पहले से गिवन था, यानी जो गिवन वैल्यू उसका क्यूब करेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को माइनस कर देंगे। यानी हमारा अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा इसी का क्यूब माइनस 3। इस तरह से हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का बिना समय गवाए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में का। करना क्या होगा हम लोग को, जो गिवन वैल्यू होगी उसका क्यूब करेंगे माइनस 3 है, देखते हैं। यानी इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लिया 4 है और फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x। तो क्या करना होगा, जो गिवन वैल्यू है उसका क्यूब a क्यूब के थ्रू यानी 4 का क्यूब माइनस 4 यानी जो गिवन वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है हमारा 64 माइनस 12 यहां से, यानी आंसर इज 52। डायरेक्ट हो गया बिना हम लोग कोई बेसिक ट्रिक लगाए। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब की बार जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा उसमें स्क्वायर और क्यूब दोनों मिक्स किया गया होगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, दिया जाए आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये आपको दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग के पास साफ है कि यहाँ पर वैल्यू 5 है, जब स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया गया था, क्यूब था तो क्यूब कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग के पास है 5, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पावर 5 यूज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम लोग ये करना होगा कि हम लोग को मालूम है कि अगर समथिंग टू द पावर स्क्वायर हो और उसी सेम नंबर का यानी x का ही पावर 3 हो, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग को मालूम है इनका रिजल्ट x की पावर 5 हो जाता है। यानी इसी तरह का कुछ हमको प्रोसेस यूज करना होगा कि दो पावर है स्क्वायर और क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाएगा जिससे। तो आइए देखते हैं करके। यानी ये हमारे पास जो गिवन किया गया है पेयर, इससे हम लोग स्क्वायरिंग वाली वैल्यू निकालने और इसी से हम लोग क्यूब वाली वैल्यू निकालने। फॉर्मूला हम सभी को मालूम है, इसका फॉर्मूला था आपका a स्क्वायर माइनस 2 और इनका फॉर्मूला था a क्यूब माइनस 3। इन दोनों की वैल्यू निकाल लें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पेयर बन जाएगा। आइए करके देखते हैं। यानी a स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू होगी यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर माइनस 2 यानी जो गिवन वैल्यू उसका स्क्वायर करके माइनस 2 यानी 9 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 2 यानी 7 हो गया। इसी तरह से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका क्यूब माइनस 3a यानी इनका क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, यानी 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3a यानी 3 into 3 यानी 9, यानी आंसर इज 18।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 18 आ रही है। हमें पहुंचना है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 तक, तो क्यों ना इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी दोनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इक्वल टू जो इनकी वैल्यूज है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 7 into 8 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, यानी अब देखिए एक्स स्क्वायर था तो इनसे मल्टीप्लाई करेगा एक बार इनसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी देखिए क्या रिजल्ट, एक्स स्क्वायर 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इनसे मल्टीप्लाई करेगा यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x3, तो x क्यूब नीचे बड़ा है यानी बचेगा आपका 1 अपॉन x, प्लस अब हमारा क्या बचा, ये पेयर बचा, तो एक बार ये इनसे मल्टीप्लाई कर तो इस बार ऊपर वाला पेयर बड़ा है यानी ऊपर x बचेगा क्योंकि क्यूब है, नीचे स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस ये आपका दोनों नीचे है तो x की पावर 5, देखिए स्क्वायर प्लस 3 यानी 5 हो गया इज इक्वल टू 126 हो गया। आगे देखते हैं, यहां पर हमारे पास पेयर मिल गया x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, और ये पेयर जो हमारे पास है इसकी वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए 3x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो यहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे 3 इज इक्वल टू 126 हो गया, यानी x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू 126 माइनस 3, यानी आंसर इज 123। तो इस तरह से हमने देखा कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 तक कैसे पहुंचा जाए। और रही बात इनको और इजी स्टेप्स में सॉल्व करने की, तो देखिए हुआ क्या, पूरे क्वेश्चन के बेसिक को फिर से देखिए, हुआ ये था कि दोनों की स्क्वायरिंग वैल्यू और क्यूबिंग वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, और देखिए माइनस क्या हो रहा है, माइनस वो वैल्यू हो रही है जो पहले से गिवन की गई, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनके स्क्वायर की वैल्यू और इनके क्यूब की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें और जो गिवन वैल्यू उसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मतलब हम लोग अगर इसको फॉर्मूले वाइज में यूज करें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, स्क्वायरिंग वैल्यू यानी s मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिंग वैल्यू यानी c माइनस गिवन वैल्यू यानी g। इस ट्रिक के थ्रू हम x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 तक पहुंच सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, यानी if x plus 1 upon x is equal to 2 ये दिया गया, और फाइंड करना है हम लोग को x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, क्या किया जाएगा, इनके स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यूब की वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू, तो इनके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर माइनस 2, यानी गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस 2 करना होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 यानी अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी a क्यूब माइनस 3a, यानी इनका क्यूब करेंगे पहले 8 आएगा माइनस 3 है यानी 8 माइनस 3 है यानी 3 into 2 यानी 6, ये हो गया, माइनस गिवन वैल्यू क्या हमारी, क्योंकि इस क्वेश्चन में यानी 2 दिया गया है, 2 लिख देंगे यहाँ पे, यानी इनको और इलैबोरेट करें तो 2 into 2 माइनस 2, यानी देखिए 4 माइनस 2, यानी आंसर इज अगेन। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट देखा कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कोई सी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं जब हमारे पास 5 x की पावर 5 और 1 अपॉन x की पावर 5 निकालना हो। तो इस तरह से हमने स्क्वायर, क्यूब और पावर 5 डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे भी टफ लेवल तक डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम लोग और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस डालें आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।